हे गाइस, अगर आप लोगों के पास एक अच्छी रैंक आ चुकी है या एक एवरेज रैंक भी है, थोड़ी बहुत बिलो एवरेज भी होगी तो भी चलेगी, पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फैब बैच के लिए, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस चाहिए क्योंकि वही एक रिक्वायरमेंट है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और व्हाट्सअप में लिखना इंटरव्यू क्वेश्चन रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन बैचेस का लिंक हमने यहाँ पे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऑफलाइन बैचेस के लिए तो आप हमें डायरेक्टली नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो आज हम बात करेंगे जयेश कौशल के साथ में। हेलो गाइस, दिस इज शोभित और आज के इंटरव्यू में हमारे साथ में है जयेश कौशल। और इसने मस्क में अभी जस्ट एडमिशन लिया है, लेकिन और भी कंपनीज में स्पॉन्सरशिप मिली थी। तो ये पूरी जर्नी हम लोग एक बार इसी के थ्रू सुनते हैं। सो जयेश, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, good afternoon. My name is Jayesh Kaushal and I'm currently 19 years old and I'm from New Delhi and I'm currently placed in MERS line for 3 years of BSc from the Abbott University. That's all, sir. सो तुम्हें रैंक कौन सा मिला है? And I scored 3671 rank in IUCT. So, and और उसके पहले कौन सी कंपनी में स्पॉन्सरशिप या बीएससी करने का तुम्हें चांस मिल रहा था? सर मैंने क्या कहते हैं एंग्लो ईस्टर्न क्लियर कर लिया था और साथ में तुलानी भी क्लियर था मेरा और बीएससी नॉटिकल साइंस एंड आमेट का भी क्लियर था, तो मर्स में मिल गया। बट मेरा एंग्लो ईस्टर्न में क्या हुआ था कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाया था। तो फिर टीएमआई वाला भी क्या सीन था कि मैंने उधर फीस जमा नहीं करवाई, तो इसके चक्कर में उनको पहले बीटेक में डाला, फिर उसके बाद फिर बीटेक से बाहर ही कर दिया। तो फिर उतनी देर में मर्स का कॉल आ गया था, फिर मैंने फिर मर्स की चूज़ कर ली ओके। फॉर बीएससी। तो ये जो मर्चेंट नेवी में जाने का प्लान था, लाइक कब से बना था? 10th क्लास से बना था, उसके बाद बना था? क्या स्टोरी है इसकी? सर वो मेरा 9th क्लास में ही प्लान बन गया था कि मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो भी मर्चेंट नेवी में ही है। तो जब वो वापस आता था तो मेरे को बताता था कि क्या क्या होता है, तो मैं उस टाइम से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और फैसिनेटेड था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो और फिर 12th जैसी स्टार्ट हुई तो मैंने शोभित सर के बारे में जाना, तो मैं फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए लास्ट पीरियड में शोभित सर के पास ही आ गया ठीक है। फॉर प्रिपरेशन। ओके। सो एक दो चीज़ें और हैं, जो तुम्हारा प्रिपरेशन का स्ट्रगल फेज है वो बताओ मुझे, क्या है? सर स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं दिल्ली से रोज़ अप डाउन करता था गुड़गांव के लिए। तो आराम से 2 घंटे तो मेरे उसी में ही हो जाते थे, तो फिर थोड़ा वो एक तो स्ट्रगल था। साथ में सर जैसे ही मेरा आईएमयू की रैंक आई उसके बाद थोड़ा सा, मैं एनआईएस बोर्ड से था तो मेरा थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था ओके। कि डीजी शिपिंग ने वगैरह मना कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा टेंस पीरियड था मेरे लिए, मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड वही था। बट मैंने सर की वीडियो देखी थी और मैंने अपने घर वालों को बताया कि सर हमारे साथ हैं, और सर ने ही मतलब बहुत ज़्यादा मेल्स वगैरह करी है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, मतलब फाइट करना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो फिर वही मेरे पेरेंट्स से सपोर्ट करा और आपको हमने लेटर्स वगैरह भेजे, तो आप फिर वहाँ पे गए तो फिर वो इशू सॉल्व हो गया। हाँ, तो फाइनली बस वो तो जब वही। मैं पुणे पहुंचा था तभी तक यस सर, वहीं मैं पर ही मैं तभी सोच मेरे रहा को। था मैं जाऊंगा नेक्स्ट डे मुंबई, यस सर। एंड टिल देन वो सॉल्व हो ही गया था अपने आप। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग है। और नहीं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे जनरली बच्चों को प्रिपरेशन में ही आता है ना कि कोई सब्जेक्ट वीक है हाँ या सर टेस्ट वो। पेपर्स है या इंटरव्यू है, वो सब क्या कैसा सर था? क्योंकि क्या था, मैं जब 11 12 जो था मेरा आपके पास जब मैं आया था तब मेरा एकदम ब्लैंक था, वो बिल्कुल भी मेरा प्रिपरेशन नहीं था। बट वही रीटा मैम और आपके सपोर्ट की वजह से मेरा लाइक फिजिक्स बहुत वीक था, फिजिक्स और मैथ्स मेरा वीक था। बट वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह लेके और अपनी इजी वे में समझाया, तो मैं मतलब अच्छे से तैयार कर पाया और लाइक रैंक भी अच्छी स्कोर कर पाया। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से मैंने बेटर रैंक स्कोर कर ली थी, अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसलिए फिर वही था। चलो ये तो सही है। इंटरव्यूज तुमने अराउंड कितने अटेम्प्ट किए होंगे? सर मैंने आराम से अराउंड 10 to 12 इंटरव्यू दिए हैं, मतलब जो लास्ट का पीक पीरियड था तब मैं रोज ही मैम के पास जाता था और मैं एक इंटरव्यू पक्का ही देता था मैम को। सो उसमें और क्या डिफरेंस दिखाई पड़ा, मतलब डे वन का डिफरेंस इंटरव्यू डे और डे वन, 12? हाँ डे वन में सर मैं लाइक मेरा जब टेक्निकल शुरू हुआ, क्रॉस 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 सारे क्वेश्चन गलत, सारे क्वेश्चन गलत, बट लास्ट में जब आए तब मुश्किल से एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर आधा क्वेश्चन गलत ही होता था बस, बाकी क्योंकि फिर तेरे बहुत। डे वन के इंटरव्यू के बाद तूने मुझे मैसेज यस किया था, सर, मुझे मैंने आपको याद है अच्छी मैसेज भी किया तरीके था। से यस कि सर, मेरा मैंने बहुत सोचा था। खराब हुआ इंटरव्यू सर, हाँ लेकिन जी नेक्स्ट सर। टाइम से ऐसा नहीं होगा। हाँ जी सो सर। जनरली ये बच्चों का एक्सपीरियंस रहता है कि यस जब सर, वो पहला पहला भी था ना, तो हाँ, उसके चक्कर में थोड़ा रहा वो। पहला इंटरव्यू होता है तो उनको नहीं समझ में आता, और दूसरा जो टीचर का प्रेशर होता है ना, वो उनको पहले दिन पता चलता है जब। यस सर, वो पहला वाला तो टफ था, बट फिर यूज टू हुआ, तो फिर अब मेरे को जैसे मैं मर्स का देने गया तब भी मेरे को डर नहीं था कि मैं हाँ कि इंटरव्यू खराब हो जाएगा, तो मैं लेकिन फिर। मर्स का इंटरव्यू की तेरी स्टोरी अच्छी है ना, तेरा इंटरव्यू अलग ही जगह पे हुआ। यस सर। क्या था वो, मैं जब गया बाकी सारे बच्चों का क्या था सीन कि उनको एक प्रॉपर रूम दे रखे थे, हाँ। वहाँ पे कैबिन था, उसके अंदर उनका इंटरव्यू होता था।
बट मेरा क्या सीन था कि वो कैप्टन आए, कैप्टन हुडा था उनका नाम, वो आए, उनने ना कॉफी टेबल होती है ना, कॉफी टेबल लाइक सामने वो बैठे हैं, वो भी काउच पे बैठे हैं और मैं एक छोटे से काउच के ऊपर बैठा हुआ हूँ और पूरा मर्स्क ऑफिस मेरे को देख रहा है, सारे एम्प्लॉयज मेरे को इंटरव्यू देते हुए देख रहे हैं और मैं थोड़ा डर लगा उस टाइम पे, बट फिर सर का बीच में कभी कॉल आ रहा है तो थोड़ा सा लहा, बट फिर भी क्वेश्चंस थे बट प्रिपरेशन थी तो इसके चक्कर में हो गया वो क्लियर अच्छे से। चलो अच्छी बात है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना यस ज़्यादा सर, आपको वो फायदा वो तो मिलेगा। है सर। ओके, व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट प्रिपरेशन? फॉर प्रिपरेशन सर, फर्स्टली कि हार नहीं माननी है कि अगर टफ है, कि जैसे मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि नहीं हो पाएगा, 11th की फिजिक्स देखी, 12th की फिजिक्स देखी तो फिर लगता था कि नहीं हो पाएगा, तो हार नहीं माननी है कि मतलब सब, मतलब मेनली तो सर पे भरोसा रखना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको गलत नहीं मानना है, क्योंकि बड़े सारे बच्चे थे तो वो बोलते हैं सर ये तो सर गलत ही पढ़ा रहे हैं, बट मैं यही था कि जो सर ने पढ़ाया, जो सर ने लिखवाया है वही मेन चीज़ है, वही आएगा, तो मैं उसी चीज़ पे स्टिक करता था। और जैसे ग्रुप बड़े सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं कि फालतू फालतू ग्रुप्स ज्वाइन कर ले कि यहाँ से मटेरियल लेते हैं, वहाँ से मटेरियल लेते हैं, बट मैं सिर्फ आपने जो मटेरियल दिया उस पर स्टिक रहता था, तो लाइक हार नहीं माननी है और बस ये अच्छा, main ये है। हाँ, ये ग्रुप क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है, मैंने कई लोगों को देखा है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप यस सर, ज्वाइन वो कर बहुत सारे लेंगे, ग्रुप ज्वाइन उसमें कर कोई लेते हैं। बोलेगा कि हम तुम्हें पेपर दिलाने वाले हैं, हम स्टडी मटेरियल दिलाने वाले हैं। ये मैं क्लास में ही बोलता था कि यस इनके सर, हाँ चक्करों में मत क्लास में पढ़ो। वही तो मैं, बट आपके मटेरियल पे चेक करा तो फिर वो उसका रहा, मतलब एंग्लो कोई भी ईस्टर्न का भी। मटेरियल मिल जाए, एक पे अगर आप स्टिक होकर के रहोगे तो काफी अच्छा कर सकते हाँ हो। सर, एंग्लो ईस्टर्न का भी यही सीन था कि एंग्लो ईस्टर्न भी जो क्लियर हुआ ना मेरा, मैं 97 अटेम्प्ट करके आया था उसके अंदर, तो उसके अंदर भी यही सीन था कि मैं, आपने जो मेरे को कंसेप्ट समझाए वही कंसेप्ट्स को लेके ही मैं वहाँ पे गया था, और बड़े सारे क्वेश्चन थे, मतलब अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन थे जो क्लास में पहले हो रखे थे, वही वही क्वेश्चन आ गए, तो फिर वो फिर गुड इजी हो गुड गया कि गुड। 10 to 15 क्वेश्चन आए, और बाकी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आपने करा रखे थे, तो फिर वही था। बाकी बच्चे सारे सर वो थोड़ा उसमें चले गए कि हाँ हम पेपर जुगा लेते हैं, तो वो उसमें हो गया। जब पेपर जुगाड़ने के चक्कर में पड़ते हैं तब ये सारी चीजें होती हैं, यस हमेशा सर, वही कॉन्सेप्ट पे फोकस करना आई में चाहिए। भी ये बहुत सारे बच्चों के साथ था, तो बट हो गया वो फिर चलो आपके ठीक उसके है, ठीक है। बेसिस पे। चलो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इसने काफ़ी यार मेहनत करी है एंग्लो का रिटर्न, और इंटरव्यू के चक्कर में काफ़ी टाइम तक इसने टाइम अपना लगाया, फिर ये टीएमआई सेट उसी चक्कर में निकल गया, फिर वीआर मेरी टाइम में भी इंटरव्यूज क्लियर यस हो सर, गए थे वीआर इसके में भी काफ़ी क्लियर हो सारे, गया था सर उसमें बट भी। फाइनली जैसे ही मर्स्क वाला इंटरव्यू क्लियर हुआ तो ही वाज अश्योर्ड। बट यस इन सर, बिटवीन ये जो है ना यूएस का अप एंड डाउन था, अभी भी चल रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं वही होगा। सर, इसलिए थोड़ा वो भी टेंस था कि इसी साल कॉलेज ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा मैं टेल्ट हो रहा था कि मैं मैंने ज्वाइन कर लेता हूँ, बट नहीं, उसी टाइम पे मर्स का मेरे को कॉल आ गया था, तो फिर मर्स की ही करा मैंने। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मर्स्क की सर। सारी कंडीशंस आप फुलफिल करो अच्छी तरीके से, यस जान सर, लगा यस के सर। पढ़ाई करो, और मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली मैं एक बार मर्स्क का कैंपस विजिट करने आऊँगा। श्योर सर, आप ठीक हमसे मिले है, जरूर आना। हाँ जी। श्योर, अभी नया कैंपस बना है तो हाँ जी मुझे सर। मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली विजिट करूँगा। श्योर सर। हाँ ठीक जी। है, चलो ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सर।